आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के मन्नू भंडारी लेखिका के रजनी नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो एक नाटक है। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। यानी कि लोकप्रियता कि हम ये सोचें कि कोई रचना है वह बहुत अधिक लोकप्रिय है तो वो मानक है रचना, तो ऐसा नहीं होता है। जो मानक चीज़ें होती हैं वो होती हैं रचनाकार का दायित्व बोध, यानी कि रचनाकार है वो समाज के प्रति क्या दायित्व रखता है और वो उस रचना में अपनी दायित्व का किस तरह से निर्वाह कर रहा है। उसके लेखक के जो सरोकार हैं समाज के प्रति वो कैसे हैं और लेखक की जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है। एक कहानी यह भी इस रचना से ये लिया गया है। मन्नू भंडारी जन्म सन 1931 ईस्वी, भानपुरा मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब में हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह हैं ये सारे। आपका बंटी, महाभोज स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ ये उपन्यास हैं इनकी। पटकथाएं हैं इनकी रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में व्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे पर फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल, यानी कि अपने आप में पूर्ण होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में वह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बंदी शिक्षा की समस्या और की ओर हमारा ध्यान खींचता है। रजनी तो इसमें ये बताया गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार का एक फ्लैट है जिसमें एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, नौकरानी दरवाज़ा खोलती है और रजनी अंदर प्रवेश करती है। रजनी प्रवेश करके कहती है कि आप कहाँ, लीला बहन आप कहाँ हो, बाजार नहीं चलना है क्या? तो लीला बहन कहती है कि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है तो वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। रजनी बोलती है, अरे यह वह तो बहुत अच्छी बात है, अमित है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और तुम देखना वह ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं है। यानी वो स्थान की बात करी कक्षा में, या तो पहला स्थान आएगा नहीं तो दूसरा स्थान तो आ ही जाएगा। और वो लीला बहन से कहती भी है कि मैं अच्छी सी मिठाई खाऊंगी, घर की बनाई हुई मिठाई, सूजी का हलवा अगर बना के खिलाओगी तो मैं उसे पसंद नहीं करूँगी। तब लीला बहन कहती है कि मैंने पहले ही अमित की पसंद की जो रसमलाई है वो मंगा करके रख रखी है और इतनी थोड़ी देर बाद में ही घंटी बजती है और जो लीला है वह जल्दी से जाकर के दरवाज़ा खोलती है और वो दरवाज़ा खोल करके देखती है कि अमित है वो आ गया है अंदर। वो उसे बाहों में भर लेती है। उधर रजनी भी उससे कहती है कि वो आपको बधाई हो और मैं बधाई देने के लिए पहले से यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन कोई भी उसके चेहरे की तरफ ध्यान नहीं देता है। तब अमित है वो रिज़ल्ट को निकाल करके कहता है कि मेरी छठा स्थान आया पूरे क्लास में और मेरे गणित में सबसे कम नंबर आए हैं।
लीला कहती है कि तुम तो सारे सवाल सही करके आए थे, फिर ऐसा कैसे हुआ। जो रजनी है वो रिपोर्ट कार्ड देखती है और सारे विषय के नंबर देखती है। उस समय बहुत अच्छे नंबर हैं, केवल गणित में 72 नंबर हैं। अमित है वो कहता है कि मैंने ट्यूशन नहीं लिया था, सर ने बार बार कहा था, इसलिए मेरे नंबर कम आए हैं। रजनी को इस बात पे क्रोध आता है कि जब तुम किसी विषय में अच्छे हो तो तुम्हें ट्यूशन की क्या आवश्यकता है, ट्यूशन तो वो लेता है जो कमज़ोर होता है। लेकिन अमित कहता है कि नहीं, जैसे जब टीचर जोर डालता है किसी बात के लिए, ट्यूशन के लिए, तो हमें वो लेना ही होता है। तब लीला कहती है कि इसके कक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें तो 96 नंबर आए थे, 96 नंबर आए थे, लेकिन अब नहीं आए हैं। तब अमित है वो भी कहता है कि मेरे सर ने कहा था कि मुझे ट्यूशन लेना होगा और बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन लिया था। रजनी उससे वो सारी बातें पूछती है कि पेपर तुमने सही तो किया था ना, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने पेपर जहाँ पे घर पे जब आकर के पेपर सॉल्व किया तो इससे पहले अपने फ्रेंड से या किसी में किताब में देख लिया हो आंसर। अमित कहता है नहीं, मैंने पूरा वैसा कि वैसा ही पेपर किया था जैसे मैं स्कूल में करके आया था। तब रजनी कहती है कि ठीक है, कल 9 बजे हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे, तुम तैयार रहना। लेकिन अमित और लीला दोनों मना करते हैं कि वो उसे पढ़ना तो उसी स्कूल में है, तो स्कूल वालों से पंगा लेकर के क्या करना है। रजनी वहाँ से चली जाती है। एक दूसरा दृश्य होता है हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर का दृश्य है। रजनी यहाँ पर अपना बाहर बैठी है, वो अपनी स्लिप भिजवाती है। चपरासी उस स्लिप को हेडमास्टर के पास लेके जाता है और हेडमास्टर है वो कहता है कि अंदर भेज दो। रजनी अंदर आती है और वह पूछती है, वह अमित की कॉपी दिखाने के लिए कहती है कि मुझे कक्षा 7 के लड़के अमित की कॉपी है वो मैथ्स की देखनी है। हेडमास्टर मना कर देता है कि हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है और हम नियम से चलते हैं, और वार्षिक परीक्षाओं में कॉपी दिखाने का कोई भी नियम नहीं है। रजनी कहती है अगर आप नियम से ही चलते हो तो ये जो ट्यूशन बाजी हो रही है, आपके स्कूल के टीचर्स जो ये ट्यूशन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्यों नहीं लगाम लगाते। हेडमास्टर कहता है ये टीचर और बच्चे का मामला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम तो नियम से ही चलेंगे। और रजनी कहती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आप यहाँ से आप इस कुर्सी को छोड़ सकते हैं। हेडमास्टर को गुस्सा आ जाता है और वह चपरासी को आवाज़ लगाता है कि इनको बाहर निकालो। रजनी भी कम तमा करके कहती है कि मुझे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो उन टीचर्स को निकालो जो कि इस तरह से यहाँ पर ट्यूशन का रैकेट है जिन्होंने चला रखा है। तब हेडमास्टर है वो गुस्से में कहता है पता नहीं किस किस को भेज देता है, और ये दृश्य है वह समाप्त हो जाता है। अब एक नया दृश्य है।